कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड के साथ रशिया में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहन कर देखे, लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। जैन भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं था कि आन्या को बुरा न लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब सैन्य की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। वो सुंदर लड़की रही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसके बॉडी बिल्डर दोस्त उसको मोटी आन्या के साथ देखे। वो बातें घुमाकर आन्या को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। लेकिन वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी ज्यादा मन नहीं था। सैन्य के जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदलकर अपना वेट चेक किया। वो पूरे 76 केजी की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी, लेकिन उसे उस पर काम करने का मन नहीं करता था। अब भी उसने तेल में गरम गरम पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर जब उसने सान्या और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी, उसने जूम करके देखा कि सान्या के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थी। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि सान्या उसी लड़की के साथ डांस कर रहा था। आन्या को ये देखकर बहुत जलन हुई और वो उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जैन भी उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। आन्या को देखकर वो दूसरी लड़की वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा वह उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और जैन ने कह दिया कि वो उससे तंग आ चुका है और उसको ये मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देखो तब बस खाती रहती है और कुछ काम है तुझे। ये सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हमारा नया शादीशुदा जुड़ा वहां आ पहुंचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने उससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद जैन ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी मॉम के घर जा रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि आसपास देखने वाले लोग क्या सोचेंगे। आन्या ने रोते हुए अपनी मॉम को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। उधर उसकी मॉम ने समझते हुए कहा, तू मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां भारी है। इसे सुनकर तो आन्या और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बालकनी में एक बेड फिट कर दिया और वहां बैठकर जैन की बुराई करने लगी। पता चला कि जैन ने पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के यहाँ छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने ही साथ रुकने को कहा। इसके बाद आन्या रो रो कर बस जैन की बुराई कर रही थी। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मोटी हो गई थी। लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और एक महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उसने लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लग रहा था। कई बार तो वह ट्रेडमिल से भी नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया। जब वो 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो 2 घंटे भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बंद कर लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीके से तो 1 किलो तो कम ही हो जाएंगे। रात को वो फ्रिज से कुछ चुरा कर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब वह कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बाद उसी वक्त 10 स्क्वाट्स किए। दिन भर खाने की चीजों को वो देखती और ऐसे ही आन्या खुद को पूरा दिन कंट्रोल करती। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तो वह उसे घूरती रही और मन में कोई ना कोई बहाना सोचने लगी और आखिरकार उसने वो केक एक ही बार में आधा खा गई। अब उसे एहसास हुआ शायद उसे डाइटिंग डिसऑर्डर है। वह ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम कोया। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्म महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों की एक कहानी
लिख रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोलिया ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या को झूठ बोलते हुए देख लिया था। वह जानता था कि आन्या झूठ बोल रही है। यह देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई। लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आन्या मना कर देती है। और फ्री के खाने को आने पर मना कर देना कोई नहीं कर सकता। कोयल ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज एक साथ एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझते। जल्दी आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोयल के साथ गला फाड़कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या बस ये चाहती थी कि फिर से जैन उसे पसंद करने लगे। इस बात से कोलिया को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। उसने जैन से मिलने का प्लान बनाया। वो स्विमिंग पूल पर पहुंची, गलती से उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही जानिया के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वह दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब सही चल रहा था। फिर वहाँ शादी के दिन वाली लड़की आ गई जो अब खुद को जैन की गर्लफ्रेंड बता रही थी। आन्या का दिल एक बार फिर से टूट गया। वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगले सुबह उसकी आंख खुली तो वह कोलिया के बेड पर थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कोलिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को देखा तक नहीं। असल में पिछली रात जब आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी, तब कोलिया सही वक्त पर वहाँ पहुंच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में खुद मार खा ली। इसके बाद आन्या अपनी मॉम के घर पहुंची। उसकी मॉम ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख तक भूल नहीं पाई। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उसे अकेला छोड़ गए, इसलिए शायद छोड़कर जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था, कोलिया को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोलिया ने उसे करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो आन्या के पिता स्वर्ग से मिले। आन्या ने उससे पूछा कि वो उनसे दूर क्यों चले गए थे। उसे याद दिलाया कि वो उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरी लकड़ी के घर में आग लग गई। स्वर्ग उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। यह देखकर आन्या ने उसी समय वहाँ से जाने का फैसला लिया। अपने घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया की नाक पर किस किया, तो जैसे मानो कोलिया का दिन ही बन गया। पैसे न होने पर उसने अपनी घड़ी बेचकर फूल खरीदे। उधर जैन ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा। कुछ ही देर बाद दोनों इंटीमेट होने लगे। जब कोलिया फूल लेकर वहां पहुंचा तो उसने आन्या को जैन के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, तो वह उदास होकर वहां से चला गया। उधर जैन ने कहा कि वो पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वेट फिर से बढ़ गया तो जैन ने उसको छोड़कर फिर से भाग जाएगा। वो समझ गई थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने उससे जाने को कहा। शाम को आन्या कोलिया के घर गई क्योंकि उसे दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोलिया ने उसे गुस्से में कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। कोलिया ने बताया कि उस दिन उसने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था और उसका दिल टूट गया था। तो उसने आन्या से कहा कि अब वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे कोलिया की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन आन्या के पिता सर्गे उससे मिलने आए और उसने जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस भी किया जैसा वो आन्या के साथ बचपन में किया करता था। अगले दिन आन्या कोलिया से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसने फटाफट बोतल छीन ली और उसका स्पॉन्सर होने के नाते अपना हक जताने लगी। उसने कहा कि कोलिया का वेट अभी कम नहीं हुआ, इसलिए अब भी वो उसकी स्पॉन्सर है। दोनों मिलकर मैराथन में अपनी पूरी जी जान से मैराथन पूरी की। आखिरकार कोलिया ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। आन्या को एहसास हो चुका था कि वो बाहर से कैसी दिखती है, इससे खुशी नहीं मिलती। खुशी तो कोलिया की तरह खुद से प्यार करने में है। वो फिट होने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। आखिरकार कोलिया ने भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा ली और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।